नमस्कार, मैं अभी रामगढ़ ज़िले के नगर परिषद क्षेत्र 10 नंबर वार्ड में खड़ा हूं और ये जो एक चौराहा है फुलसराय इस जगह का नाम है। और हमारे साथ जो है अब नगर परिषद का जो ये चुनाव आने वाला है, इसमें लोग अपनी क्या समस्याएं, क्या उनके मन में सवाल है, क्या अधूरे कार्य रह गए हैं जो कि नगर परिषद में हो नहीं पाया था, लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं और युवा मतदाता भी हैं जो मिले हैं हम लोगों को यहाँ पर घूमते हुए, और इन लोग से हम लोग जानेंगे कि क्या इस बार का चुनाव कैसा रहने वाला है। सराय में कितना विकास हुआ? विकास हुआ बहुत कम है, विकास के में बहुत कम हुआ। जैसे रोड का कमी है, हम लोग के यहाँ नाली का कमी है, साफ़ सुथरा व्यवस्था सही से नहीं होता है, पानी का कमी है, और बहुत ऐसा जगह है गांव में जहां पर तार का सुविधा नहीं है, लोग एलटी तार में जला रहे हैं। आप लोगों के गांव के मुख्य सड़क जो रेलवे क्रॉसिंग फाटक था, वहां क्या निर्माण ओवरब्रिज वगैरह बन रहा है? ओवरब्रिज तो बन रहा है मगर रोड का व्यवस्था अभी तक के सुधार नहीं है। क्या मांग करेंगे, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? ओवरब्रिज का तो मांग पूरा हो रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, मगर रोड का हम लोग को आप लोग ये बिहार से लेके गंजगी मोड़ तक यानी एकदम रोड हम लोग का जर्जर है। कहाँ रहते हैं आप? फुलसराय तालाब बगल में। तो क्या विकास हुआ तालाब का बगल में? तालाब में तो बढ़िया विकास है। क्या विकास है और क्या रह गया? अभी तो हम लोग एक प्रॉब्लम है खाली लाइन का सर, और क्या? और रोड पानी नहीं है। कितना घर है वहाँ तालाब के पास? तालाब के पास लाइट फाइट जो लगा है थोड़ा दिवाला हुआ है। क्या मांग करना चाहेंगे, कैसा होना चाहिए? हम लोग का पानी रोड होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी फुलसराय वार्ड नंबर 10 के बीच खड़ा हूँ और यहाँ यही एक मुख्य सड़क है जो फुलसराय से अंदर जाता है। ये काफ़ी मुख्य सड़क माना जाता है और अभी भी यहाँ जो है अधूरी कहानी है। यहाँ ओवरब्रिज बनने वाला था, हालांकि लोग बता रहे हैं कि यहाँ ओवरब्रिज का काम हो रहा है और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं जायज़ा लेने के लिए कि आखिर क्या है। सड़कों का हाल आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का सड़क है और बिल्कुल यहाँ मट्टी युक्त सड़क है और ये सड़क कहाँ है और इसमें लोग कैसे चल रहे हैं वो देख पा रहे हैं। 10 नंबर में कितना विकास हुआ? विकास है कहाँ हुआ है? क्या अधूरे रह गया है? अगर रोड तो कच्चिया रोड देखे किसी डला है, कहीं कवर गया है, कहीं टूट गया है, नाली गया है। क्या मांग करेंगे, क्या चाहेंगे इस बार? मुद्दा तो यहाँ पानी का मांग होता है, पानी की बहुत तकलीफ है। कहाँ से लाते हैं पानी आप लोग? पानी हम लोग तो हाफ किलोमीटर से में फुलसराय सड़क में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो क्या कहेंगे इस बार फिर से नगर परिषद का बिगुल बज गया, चुनाव भी आने वाला समय में होने वाला है, आप लोग क्या कहेंगे? दिक्कत है ना इस रोड में कि कहना मुश्किल है। बहुत परेशानी होता है सर, बहुत परेशानी होता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कैसा लगता है आप लोग को इस सड़क में जाने में? फुलसराय का सड़क है ये? नहीं, ये सड़क में तो जाने में देखिए हम लोग आज से नहीं जाए, हम लोग छोटा थे उसी समय जो चल है जैसा है वो अभी तक भी है वैसे ही। कैसा सड़क है अभी? बहुत जय व्यवस्था है, एक बार बनाया भी है पर वैसे ही बनाया। तो विकास कैसा लग रहा है, कितना विकास हुआ? विकास वैसा कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या कहेंगे, कैसा विकास? नहीं देखिए, विकास के बारे में तो हम एक बात बोलेंगे, रोड बनाया है पर उस लायक नहीं बनाया। अब पता नहीं कि क्या हो गया, पर जैसा चल है वो महसूस अभी भी वही होगा। मैं इस वक्त पाराटाड़ वार्ड नंबर 10 में हूँ और यहाँ के ग्रामीण हम लोगों के साथ हैं। कितना घर है यहाँ? यहाँ घर तो है मालिक कम से कम 40-45 घर है। क्या क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर है, और न तो हम लोग को लगता है क्या नाम है जो मकान का टैक्स भी लगता है, ना पानी का सुविधा है, ना रोड का सुविधा है, ना बिजली का सुविधा। बिजली बिल आया हुआ हम लोग का अपना है। तो यहाँ जो सड़क आई है तो क्या यहाँ सड़क कैसे आना जाना करते हैं आप? सड़क जाना देखिए, बरसात जब आ जाता है ना तो आप कभी नहीं आ सकते यहाँ, आपको उधरे रुकना होगा गाड़ी घोड़े। ये तो अभी हम लोग अपने से ला के भरे हैं, तो ये बीच में नदी पड़ता है। और आज तक खाली लोग कहता है कि आज बनेगा कल बनेगा, मगर आज तक यहाँ पर आज 14 साल से यहाँ पर घर बना के हमारे कोई सुविधा नहीं। मैं इस वक्त जो हूँ फुलसराय के ऐसे वार्ड में खड़ा हूँ जहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ रोड सड़क का बहुत ही समस्या, पुल नहीं है यहाँ, और भी कई ऐसे बुनियादी समस्याएं हैं। तो हम लोग जानते हैं कि उन लोग क्या बताते हैं, क्या समस्याएं यहाँ पर हैं। समस्या ये है कि यहाँ कम से कम 15 साल से ये आबादी बसा हुआ है। 15 साल में नहीं कोई रोड है, नहीं कोई पुल है, और बरसात में इस तरीके का दिक्कत है कि मोटरसाइकिल लेकर के भी चलना मुश्किल है, बहुत दिक्कत होता है। सब पूरा बह जाता है। तो हम लोग अपने से इसको बनाया हुआ है, इसमें कोई
नगर पालिका का कुछ भी नहीं है इसमें। जो भी किया हुआ है ये सब अपने हाथ से किया घर हुआ के है। लोग अगर बीमार हो जाते हैं बरसात के समय या इस समय में तो कैसे जाते हैं? बहुत काफी दिक्कत होता है। किसी तरह से टांग टूंग करके आदमी ले जाता है, खटिया उटिया पर टांग करके रोड के उस पार ले गया, उसके बाद वहाँ पे गाड़ी में बैठाल करे, क्योंकि बरसात में तो गाड़ी आ नहीं सकता है यहाँ पर। सबसे समस्या बड़ा यही है। तो प्रतिनिधिगण मैंने यहाँ कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर नहीं रहे हैं? बोलने से किसी को कुछ होता नहीं है। बोलने के बाद वो कहता कि होगा टेंडर अभी आ रहा है। ये आज 10 साल से टेंडर ही आ रहा है, टेंडर आ रहा है, पुल बनेगा, बड़ा पुल बनेगा, छोटा, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जो भी हम लोग यहाँ पर सब मिलजुल करके अपने से इसको बना कर इस बार मतदान होगा पार्षद का काफी 7 साल के बाद, लगभग 7-8 जी। साल के बाद। तो कैसे देखते हैं इस मतदान को, किस प्रकार करेंगे आप लोग अपने क्षेत्र को लेकर? हम लोग का मांग यही है आज भी कि भाई हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, पुल कम से कम, रास्ता कम से कम आने जाने का हो और सुविधा जो हो। हम लोग को जो सुविधा सब है सब होना चाहिए। बगल गांव में होता है, हम लोग के यहाँ नहीं होता। कुछ बोले तो जाकर के होता है। बगल वाला गांव में भी इसके उस पार वाला में है, बड़ा बड़ा लाइट लगा हुआ है, पर हम लोगों के यहाँ कोई लाइट नहीं है, ना कुछ। अभी आज ही सफाई वाला उधर आया हुआ था, इधर कोई सफाई वाला नहीं। कल का जरूरत है और मतलब कि सबे कुछ उधर आता है, इधर भी नहीं करता है। कितना साल मुखिया से? लिख के लेता है, नाप के लेता है, कुछ देता ही नहीं है। तो क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए थी? सुविधा सब चीज, नली, रोड, सब चीज का हम लोग का सुविधा चाहिए। और क्या, कितना साल से रहे हैं? हमको तो 15-16 साल हो गया है। क्या है इस बार जो आप लोगों के गांव में कई तरह की मूलभूत समस्याएं हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पहला बात कि हम लोग तो नगर पालिका वार्ड नंबर 10 में है, लेकिन कोई भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ना पानी है, ना रोड है, ना बिजली है, ना नाली है। अगर बरसात के समय में आप लोग आ जाइएगा तो यहाँ जा नहीं सकिएगा। अगर ऐसे गाड़ी लेकर जाइएगा तो लगे इधर दाहिना भाग रहे हैं कि बायां भाग रहे हैं। बहुत दिक्कत। और भी जो सरकारी सुविधाएं हैं जो नगर कोई कुछ सुविधा ही नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। आप तो देख लीजिए, वो तो नहीं 15 साल से यानी कि ये टोला बसा हुआ पर कोई यहाँ पे चापाकल नहीं है, चापाकल नहीं, एक भी चापाकल नहीं है, ना नहाने के लिए, ना धोने के लिए। लोग को मिलती है यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं मिलता, आप लोगों को कोई सरकारी लाभ कुछ भी ऐसा? कुछ भी नहीं, तो हाँ, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ रोड का भी, जैसे बरसात में बहुत दिक्कत होता है, बच्चों को लेने के लिए गाड़ी यहाँ तक नहीं आता है। रेलवे क्रॉसिंग से उधर ही रहता है। अपने से यहाँ के जितना जनता लोग हैं सब अपने से पैसा जमा करके अपने से यहाँ क्या बोलते मट्टी भरते हैं, कुछ भी नहीं है। तो क्या मांग करेंगे और इस बार? बहुत यहाँ कुछ भी नहीं। जैसे सरकारी फंड गांव देहात में तो बहुत, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत आती है, बट हम लोग का तो यहाँ कुछ भी नहीं आता है। आप हम फुलसराय फुलवटन। कितना साल से रह रहे हैं? हम 13 साल से रह रहे हैं। कितना यहाँ विकास देखें? कुछ नहीं विकास देखे हैं सर। तो क्या विकास देखना चाहते थे? और विकास तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं। मेरा हस्बैंड भी थी अपाही है, कुछ नहीं मिला है अभी तक और कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के राशन कार्ड भी बनाए, बढ़िया से राशन भी नहीं मिलता है और कुछ नहीं। बच्चा सबके बहुत दिक्कत हो रहा है। कितना परिवार है? हम लोग 6 गो परिवार है। क्या मांग करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहेंगे कि मेरा आदमी को मतलब अच्छा तरह से सब चीज होना चाहिए, है ना। विकलांग को जो सरकारी लाभ है वो मिलना चाहिए। हम लोग इस वक्त जो है फुलसराय नगर परिषद क्षेत्र के एक ऐसे सड़क पर खड़े हैं जो अपनी दुर्दशा को बयां कर रहा है। काफ़ी जर्जर सड़क जो नगर परिषद क्षेत्र को पंचायत बुमरी से जोड़ता है और काफ़ी ख़राब सड़क है ये कहा जाने वाला। ग्रामीण इससे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लगातार 24 घंटे आना जाना करते हैं। मैं बतला दूँ कि ये सड़क जो है बुमरी, चपरी और कंजगी समेत उधर के बहुत से ऐसे डाड़ी मांडू प्रखंड के पंचायत है, वहाँ के गांव है जिसको ये नगर परिषद क्षेत्र से जोड़ने का काम करता है, रामगढ़ से जोड़ने का काम करता है। और हम लोगों ने फुलसराय के ऐसे ऐसे टोले का आज भ्रमण किया जहाँ सड़क तक नहीं है, जहाँ पुल की आवश्यकता, पुल नहीं है, पानी नहीं है। वहाँ और भी जो मूलभूत समस्याएँ हैं जिससे ग्रामीण जूझ रहे हैं, जिनको आने वाले समय में आवश्यकता है सुविधाओं की। यहाँ तक कि ऐसा टोले में हम लोगों ने भ्रमण किया जहाँ कचड़े फेंकने वाले डस्टबिन तक नहीं है। जो ग्रामीणों ने हम लोगों को बताया जो हालात में वो जी रहे हैं और जिस हालात में वो सड़क पर चल रहे हैं वो काफ़ी ही डराने वाला है, काफ़ी चौंकाने वाला है। और इसी बात को लेकर के ग्रामीण आने वाले दिन में अपनी समस्याओं को ध्यान रखते हुए अपने चुनाव में अपने उस रुख को, उस चीज़ को बयां करने वाले हैं अपने मतदान के साथ। तो मैं रविकांत, वॉइस स्कोप के लिए रामगढ़ से फिर से हम लोग अलग नगर परिषद वार्ड में भ्रमण करेंगे और हालात का ग्राउंड जीरो पर जायजा लेंगे। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।